जय श्री केदार। राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि घर में प्लांट रखने से क्या होता है और साथ ही आपको बताऊंगी कुछ ऐसे प्लांट जिनको अपने घर में लगाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हमें फ्रेशनेस फील होती है, और जब भी हम प्लांट के पास जाते हैं जैसे कि पार्क या किसी गार्डन वगैरह में तो बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है। तो सेम ऐसी ही पॉजिटिव एनर्जी घर में रहेगी जब हम घर में प्लांट लगाएंगे। तो घर में प्लांट नहीं है तो बहुत सूनापन सा लगता है। घर में कहीं भी प्लांट को रखो ये सुंदर लगते हैं। कुछ इंडोर और कुछ आउटडोर प्लांट होते हैं और इनको बालकनी में, बेडरूम में, किचन में कहीं भी रखो ये परफेक्ट डेकोरेशन का काम करते हैं। घर में या बालकनी में कोई भी आप महंगा से महंगा शो पीस रख दो वो उतना खूबसूरत नहीं लगता जितने खूबसूरत प्लांट लगते हैं। बड़े बड़े पेड़ ना सही लेकिन छोटे छोटे प्लांट्स या पेड़ तो लगा सकते हैं, क्योंकि हर प्लांट में कुछ ना कुछ तो खासियत होती है जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। ये प्लांट हमें जड़ी बूटी देते हैं, हर्ब्स देते हैं, घर में सुख समृद्धि लाते हैं, धन लाभ देते हैं, मेडिसिनल प्लांट होते हैं। तो बहुत तरीके के फ़ायदे हमें प्लांट लगाने से मिलते हैं। और जब हम प्लांट लगाते हैं तो उनकी सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं, तो हमारी भी कुछ फिज़िकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधि होती है। तो घर में प्लांट ना हो तो घर अच्छा भी नहीं लगता है और डेकोरेशन की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है प्लांट लगाने के बाद। तो अगर आप भी गार्डनिंग करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है या समझ नहीं पा रहे हैं कि आप शुरुआत कहाँ से करें या खर्चा करने से डर रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि गार्डनिंग करने में बहुत ज़्यादा खर्चा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आज आपको बताऊंगी कुछ ऐसे पौधों के बारे में जो लो मेंटेनेंस है, कम केयर में भी आसानी से ग्रो करते हैं, हार्डली प्लांट है, सालों साल तक चलते हैं। और इनकी सबसे ख़ास बात यह है कि फ्री में आप कहीं से ला करके इनकी कटिंग लगा करके सालों साल इनको चला सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये इनमें से बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो घर के लिए बेहद शुभ होते हैं, लक्की प्लांट माने जाते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं ऐसे ही कुछ प्लांट के बारे में जो हमारे घर के लिए बेहद ही शुभ होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तुलसी जी की। आप घर पर तुलसी का पौधा लगाएं, ये घर के लिए बेहद शुभ होती है। इससे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है और फरवरी से अप्रैल तक इसे लगा सकते हैं। लेकिन तुलसी के साथ कुछ नए गार्डनर को परेशानी होती है कि तुलसी सूख जाती है, मुरझा जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तुलसी का पौधा बिल्कुल ना मुरझाए, सूखे ना, सालों साल चले, हरा भरा रहे, तो कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो समय समय पर इसकी सूखी और पीली पत्तियों को हटाते रहें। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, पानी तभी डालना है जब मिट्टी सूखे, क्योंकि ज़्यादा पानी से इसकी जड़ें सड़ सकती हैं। तो इसके जो फूल हैं, जो बीज बन रहे हैं या इस पर जो मंजरी आती है, इन्हें फ़ौरन कटिंग से हटाते रहना चाहिए जैसे जैसे ये आते हैं। क्योंकि एक तो कहा जाता है इससे माँ तुलसी जी को कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तो उनको इस कष्ट से मुक्त करना है। इसके अलावा जब ये बीज मैच्योर होने लगते हैं तो पौधे का सारा पोषण और एनर्जी इसी में चली जाती है, जिस कारण ये पौधा मुरझाकर धीरे धीरे सूखने लगता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में तुलसी को पूजनीय माना जाता है, अक्सर सभी घरों में देखने को मिलती है। और कहा जाता है कि तुलसी जी में धन की देवी लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को तुलसी की मंजरी अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और हमारे आर्थिक कष्ट दूर होते हैं। वास्तु के अलावा ये मेडिसिनल प्लांट भी है और हम इसकी चाय का काढ़ा बनाकर पीते हैं तो सर्दी जुकाम बुखार जैसी समस्याओं से राहत भी पाते हैं। नेक्स्ट है ये प्लांट जो हर मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में अच्छे से ग्रो करता है और इससे तो आप सभी परिचित है। ये है एलोवेरा। इसको कम से कम 3 घंटे की धूप चाहिए, लेकिन हल्की धूप, तेज़ धूप में नहीं रखना है। इसको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत भी नहीं होती है, छोटे से छोटे पॉट में भी आसानी से सर्वाइव करता है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी नहीं होती है, डीप नहीं जाती है। लेकिन क्योंकि ये बेबी प्लांट देता है, बहुत सारे फैलता जाता है ये, इसलिए गहरा नहीं लेकिन चौड़ा जो पॉट होता है वो इसके लिए सही रहता है, बेस्ट रहता है। इसको पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है, और इसको कुछ दिनों के अंतर में पानी देना जब लगे कि मिट्टी अंदर तक सूखी है। ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है, बहुत ज़्यादा कीमती है, और इसका जो जेल होता है वो कितने काम का होता है ये तो आप जानते ही हैं।
इसके बारे में और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके बारे में एक बात बताऊं, जितनी कम केयर करेंगे ना उतने अच्छे से ग्रो करता है एलोवेरा। तो छोटे छोटे पॉट में भी इसे लगा सकते हैं और इस तरीके से ये शो पीस का काम करता है, डेकोरेशन का काम करता है, बहुत सुंदर लगता है। नेक्स्ट है गिलोय। ये बेल वाला पौधा है, बेल की तरह बढ़ता जाता है, इसलिए इसको सहारा चाहिए, सपोर्ट चाहिए होता है बढ़ने के लिए। और पूरी गर्मी में बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं ये मुरझाने लगता है। सर्दियों में ये काफ़ी स्ट्रेस में चला जाता है, एक भी पत्ती नहीं बचती है, सिर्फ डंडी डंडी बचती है। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, ना ही इसे डिस्टर्ब करना है, क्योंकि जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं, बढ़ने लगती है गर्मी, अप्रैल से इसमें नई नई ग्रोथ दिखने लगती है और फिर से तेज़ी से बढ़ना शुरू करता है। और जैसे इसका सीज़न आता है, मौसम आता है, ये अपने आप ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। इसको अच्छी खासी धूप चाहिए, घर में जहाँ पर सबसे अच्छी धूप आती है वहाँ पर इसको रखना है। पानी की जब ज़रूरत लगे तब देना है, मतलब जब लगे मिट्टी सूखी है तभी पानी देना है। इसकी पत्तियों का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, और जितना बड़ा साइज़, जितनी बड़ी पत्तियाँ, मतलब उतना ज़्यादा ऑक्सीजन, तो इससे पॉजिटिविटी आती है, फ्रेशनेस आती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है। इसकी छोटी सी डंडी को लें, उसको काट करके कूट लें, कूटने के बाद उसे उबालना है और उबाल कर छान कर पी लें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और ये प्लांट भी बहुत महंगा मिलता है, लेकिन मेरी तरह आप भी इसे फ्री में ग्रो कर सकते हैं कटिंग से। जी हाँ दोस्तों, मैं इसकी कटिंग लेकर के आई थी और मैंने इसे अपने घर पे लगाया, तो देख सकते हो आप कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है। और एक सीक्रेट बात बताऊं दोस्तों, तो जितने प्लांट मैंने आपको अभी दिखाए वो सब मैंने फ्री में ग्रो किए हैं। सो फ्रेंड्स, प्लांट्स हमारे घर में हरियाली देते हैं, पूरे घर को सजा देते हैं, उसकी सुंदरता और शोभा बढ़ा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। वास्तु के अनुसार इसके कई सारे फ़ायदे होते हैं। तो घर में प्लांट लगाना कितना ज़रूरी होता है ये तो आप समझ ही गए होंगे। बाकी दोस्तों, होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रेषित करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात करेंगे कुछ ऐसे ही प्लांट्स के बारे में। तब तक इस वीडियो को खूब सारा प्यार देना दोस्तों, खूब सारी लाइक कमेंट बरसाना, और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा प्लांट लगाने का। तो खूब सारे प्लांट लगाइए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।